Hello students, मेरा नाम प्रकाश कुमार है. I will teach you chemistry. Today I am going to start chapter 1 of class 10, that is chemical reaction and equations. क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे केमिस्ट्री का जो पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ा क्यों करता है और ये केमिस्ट्री आया कहाँ से. तो सबसे पहला बात, आप लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं साइंस में 3 पार्ट पढ़ रहे होंगे क्लास 6 से, जो कि आपका है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री. ये दोनों चैप्टर, ये दोनों सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ रहे और पढ़ना क्या है केमिस्ट्री के बारे में. तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से, इसके स्टडी को कहा किया जाता है और ये क्यों पढ़ने से क्या फायदा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के बारे में. केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री यहाँ पे एक साइंस का पार्ट होता है, जो कि अभी यहाँ पे शो किए हैं. साइंस का 3 ब्रांच होता है जिसे केमिस्ट्री है. तो केमिस्ट्री कहेंगे किसे, तो केमिस्ट्री यहाँ पे किसका ब्रांच होता है, साइंस का. तो केमिस्ट्री यहाँ पे एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. मींस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है. तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, its properties and different types of chemicals. तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं. केमिस्ट्री है क्या? one बार और रिपीट करता हूँ. केमिस्ट्री is a branch of science in which we study about matter, properties and its different types of chemicals. Means अब यहाँ पे ये जान गए केमिस्ट्री है क्या. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि केमिस्ट्री अगर जो है इसका फादर जरूर हुए होंगे, जैसा कि आपको पढ़ रहे हैं क्लास 6 से कि बायो का फादर कौन है, फिजिक्स का फादर कौन है. तो उसी तरह से केमिस्ट्री का फादर कौन है. तो केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर. इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर. बहुत सारे बुक में आपको केवल ये दिया रहेगा लेवोजियर. लेवोजियर मींस फुल नेम यहाँ पे मैंने लिखा है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर. ओके, अब बात करते हैं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है. यहाँ तो हम जानेंगे केमिस्ट्री कहाँ से आपका ओरिजिनेट हुआ. एक बताओ, केमिस्ट्री जो आपका ओरिजिनेट हुआ है वो आपका हुआ है इजिप्ट से. केमिस्ट्री जो वर्ड है वो आपका ओरिजिनेट हुआ है इजिप्ट से, जिसका वर्ड है केमिया. केमिया वर्ड से आपका ओरिजिनेट हुआ है केमिस्ट्री, और ये केमिया कहाँ का वर्ड है, इजिप्ट से. मींस आपका जो केमिस्ट्री के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका ओरिजिनेट कहाँ किस वर्ड से हुआ है, केमिया से, जो कि कहाँ का वर्ड है, इजिप्ट का वर्ड है. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री is called chemi-taking. जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के स्टडी को हम लोग कहते हैं केमी-टेकिंग. ओके, मींस यहाँ पे हम 3 वर्ड जाने, 3 बात जाने केमिस्ट्री है क्या. तो केमिस्ट्री आपका एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के बारे में. फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर. केमिस्ट्री आपका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, एक वर्ड केमिया से, जो कि कहाँ से है, किस कंट्री का है, इजिप्ट का है. और द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमी-टेकिंग. इतना तो क्लियर है ना. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंस है. हम लोग केवल सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं. उसमें यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के बारे में. ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है.
कुछ इंपॉर्टेंस होता है तभी हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना हमारा लाइफ बिल्कुल अधूरा है, इम्पॉसिबल हम बोल सकते हैं। अब कैसे इम्पॉसिबल है, केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है हमारी लाइफ का, वो डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री से हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री से में हम लोग अभी जस्ट बात की है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसी से हम ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्जांपल देते हैं, सपोज किसी को फीवर हो गया, अब फीवर हो गया या फिर किसी को कफ हो गया, तो ये सब कफ होता है या फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है। अब यहाँ पे मेडिसिन दिया, हम लोग ये मेडिसिन को यूज कर लिए और फीवर खत्म हो गया, कफ खत्म हो गया। तो ये जो मेडिसिन हम लोग खाए लिए, ये मेडिसिन में क्या प्रेजेंट था कि ये सब ठीक हो चुका है। तो ये मेडिसिन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंपाउंड्स बनकर ये सारे मेडिसिन को फॉर्मेशन करते हैं और वही मेडिसिन जो होता है फीवर और कफ को ठीक कर देता है। अब पढ़ेंगे, आपको कोई मेडिसिन खरीदिएगा तो देखिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स का नाम लिखा रहता है, कंपाउंड्स का नाम लिखा हुआ रहता है। अब उसी केमिकल्स को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब जैसे कि एक बात करते हैं, सपोज कैंसर, अगर सपोज कैंसर यदि है तो उसका जो हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट कैसे ठीक हो पाता है, घर पर आके थोड़ी ठीक हो पाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई बीमारी होता तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी। तो ये बात करते हैं कैंसर। अब इसका ट्रीटमेंट होता है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर और मेडिसिन देते हैं। अभी जस्ट हम बात की मेडिसिन आपका केमिकल से बनता है, केमिकल से आपका किसमें पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो कैंसर जो एक बीमारी है उसका भी ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा होता है और उस मेडिसिन का नाम है सिस्प्लैटिन होता है। सिस्प्लैटिन जो कि आपका किसमें यूज किया जाता है, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लैटिन हो गया, ये यूज किया जाता है। ये आपका क्या मेडिसिन है जो कि केमिकल से बनता है और वो केमिकल का स्टडी हम किसमें करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो डिफरेंट जैसे कि हम डेली लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं मटेरियल्स को, जैसे घर बनाने के लिए आपका आयरन यूज होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग को एनर्जी, और एनर्जी हम किसी भी काम को करते हैं तो काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे कि आप लोग डिफिनेशन पढ़ते होंगे द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे हम वर्ड एक एनर्जी जो वर्ड है, अब ये एनर्जी भी हम लोग रिलेट करते हैं केमिस्ट्री से। ये एनर्जी केमिस्ट्री से क्यों रिलेट करते हैं, अभी जस्ट हम एग्जांपल में आपको बताएंगे कि एनर्जी आपका क्यों केमिस्ट्री से रिलेट किया है। देखिए एनर्जी, और एनर्जी क्यों हुआ, ये क्यों वर्ड अब पढ़ना है, वो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे आपको कि एनर्जी जो है केमिस्ट्री से क्यों रिलेट करता है, और ये चैप्टर में ही हम एनर्जी को क्यों डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट बात बताते हैं। तो आप सोचिए आप लोग कि एनर्जी केमिस्ट्री में क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपका इस चैप्टर से क्या रिलेशन है केमिस्ट्री एनर्जी का, ये सब तो सोचिए, अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जो है इस चैप्टर में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कुछ जरूरी इंपॉर्टेंस होगा एनर्जी का। एनर्जी का जरूर रिलेशन कुछ होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से और केमिस्ट्री से। और सोचिए क्या होगा, अभी हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा लोग बताते हैं। तो थोड़ा ये चैप्टर में आते हैं, आशा करता हूं इतना में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अगर प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज जो कि आप लोग मेरी क्लास 5 से पढ़ रहे होंगे, 4 से पढ़ रहे होंगे, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग होता है उसमें चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। ये इसलिए क्योंकि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन के कारण हम लोग केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ केमिकल चेंज के बारे में कि वैसा चेंज, those changes in which new substances are formed with their new properties। क्लियर? आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ केमिकल चेंज के बारे में। Those changes in which new substances are formed with new properties means केमिकल चेंज क्या होता है? वैसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन का मतलब, अगर मिल्क है तो मिल्क से आपका कर्ड बना, ये आपका क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अगर आयरन है उस पे रस्ट लगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। बर्निंग ऑफ कोल हो गया, जब कोल को बर्न करते हैं या वुड को बर्न करते हैं, दैट इज आल्सो केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्यों हुआ? ये सिर्फ हम केमिकल चेंज बोल दिए, कुछ रीजन होगा केमिकल चेंज बोलने का। तो यहाँ पे जस्ट हम बताए हैं कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं, तो वैसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे हम लिखे हैं कि न्यू प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मिल्क एलेट सब्सटेंस था, अब उससे क्या फॉर्म हो गया? कर्ड फॉर्म हो गया। मींस मिल्क से कर्ड बना तो ये न्यू सब्सटेंस बना। अब दोनों का प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग। मिल्क का अलग प्रॉपर्टी है टेस्ट में, इसका भी टेस्ट में अलग प्रॉपर्टी है। मींस न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। ना एक और एग्जांपल दिए रस्ट। अगर आयरन है, अगर वाटर एयर के प्रेजेंस में अगर उसे छोड़ दिया जाए उस आयरन पे क्या हम देखते हैं? रेडियस ब्राउन सब्सटेंस को देखते हैं। और उस रेडियस ब्राउन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? रस्ट। तो रस्ट भी आपका क्या हो गया? एक न्यू सब्सटेंस हो गया, न्यू प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल दिए, जब कोल को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, तो ये एक आपका न्यू सब्सटेंस बनेगा, जो कि हम बोल सकते हैं न्यू सब्सटेंस क्या होगा? एस। और साथ ही साथ एक और सब्सटेंस का बनेगा CO2। तो ये सब आपका क्या है? केमिकल चेंज का एग्जांपल दिए हैं। अब आप बताते हैं कि रिलेशन क्या बोल रहे थे आपको, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में रिलेशन क्या होता है। तो केमिकल चेंज में भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। केमिकल रिएक्शन जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इस वर्ड के बारे में, तो अब जस्ट बता रहा हूं कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों में रिलेशन ये है कि केमिकल चेंज में भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और केमिकल रिएक्शन में भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विद न्यू प्रॉपर्टीज। मींस दोनों में एक ही रिलेशन होता है, और ये रिलेशन ये हुआ कि केमिकल चेंज में भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज, और केमिकल रिएक्शन में भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज। अब कैसे हुआ तो कुछ एग्जांपल देकर हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में क्या कैसे रिलेशन हो गया। तो आपको स्टेटमेंट के द्वारा बोल रहे हैं, बट अब बताते हैं आपको कुछ रिएक्शन के द्वारा बताएंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या बोला? केवल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया कि दोनों में रिलेशन क्या है। क्लियर? अब देखते हैं आप अभी जस्ट दोनों में रिलेशन भी बता रहा हूं क्या होता है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो अभी जस्ट डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया कि रस्ट और कोल केमिकल चेंज होगा। अगर सपोज कोल है तो ये न्यू सब्सटेंस का कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो जब कोल को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
क्या बन रहा है, तो आपका S बनेगा और CO2 गैस फॉर्म होगा। ठीक है, अब जो कोल है ऑक्सीजन है और यहाँ पे CO2 बना, केमिकल चेंज तो हो रहा है क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जब कोल को बर्न किए तो। अब यहाँ पे देखिए कोल को बर्न कर रहे हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि each element is mainly present in coal। तो यहाँ पे कोल में मेनली कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो कार्बन होता है। क्लियर, तो कोल को इनकी जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, कार्बन। क्यों लिखे, बिकॉज कार्बन इज एन एलिमेंट व्हिच इज मेनली प्रेजेंट इन कोल। नाउ आप जब कोल को ये बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब आपका फॉर्म हो रहा है CO2। ये तो केमिकल चेंज है। अब केमिकल रिएक्शन भी है ये। अब केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ ये ध्यान दीजिए। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि when two or more substances combine with each other to form a new substance with new properties, they call chemical change। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का भी सेम डेफिनेशन होगा। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन बता रहा हूँ, when two or more substances, यहाँ पर तो दो ही सब्सटेंस को रिएक्ट किए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में दो ही सब्सटेंस ही रिएक्ट करें, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो when two or more substances react with each other, they form a new substance with new properties, they are called chemical reaction। मींस यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मींस अब यहाँ पे रिएक्शन की बात आएगी। केमिकल चेंज तो फॉर्म हो ही रहा है, न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म हो ही रहा है, बट कैसे हो रहा है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट वर्ड जो आया, इसी वर्ड के कारण आप यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों सेम होता है। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने पहले इंट्रोडक्ट किया, फिर केमिकल रिएक्शन के ये आपका कहाँ से आया, क्या पढ़ना जरूरी है केमिकल रिएक्शन के लिए, तो केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज इसलिए बताया ताकि प्रीवियस क्लास में आपने जो पढ़ा था केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के बारे में, उसके अकॉर्डिंग आपको ये इजी हो जाए समझने। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन फर्स्ट टॉपिक है जो कि अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें क्या होता है, अगर कॉपी और पेन हो तो लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। केमिकल रिएक्शन, when two or more substances react or combine with each other to form new substances with new properties। ये आपका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। मींस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, when two or more substances, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ, किसी कंबाइन करके क्या करता है, तो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है, तो कंबाइन और रिएक्ट करने के साथ कुछ फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, तो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। जस्ट अभी एक एग्जांपल दिए कि जब कोल को या कार्बन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म CO2।
ये आपका क्या हुआ, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बट अभी हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, अभी आपको पूरा ये एलिमेंट का नेम लिख रहे हैं, अभी ये पूरा नेम लिखेंगे। क्यों पूरा नेम लिख रहे हैं ये हम बताएंगे जब केमिकल इक्वेशन बनेंगे, तो कि शॉर्ट में क्यों लिखे थे, लिख कर क्यों लिख लिए, पूरा क्यों लिखे हैं। तो जब रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे पूरा एलिमेंट का नेम के बारे में यहां पर लिखिए। ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अभी जस्ट बताया था रस्ट के बारे में, यहाँ पे रस्ट है, रस्ट के बारे में जो कि जंग लगना बोलते हैं, और मतलब यहाँ पे आयरन। अब ये रस्ट कैसे लगता है, तो रस्ट लगने के लिए रस्ट कहाँ पे लगता है, आयरन पे लगता है। ठीक है, आयरन लिख दीजिए। अब रस्ट जब आयरन पे लगता है तो डायरेक्टली लग जाता है नहीं, वो किसी के साथ रिएक्ट करता होगा तब ना न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्ट किसके साथ करता है, अगर आयरन को वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो वो आयरन पे रेडियस नॉन सब्सटेंस हो जाता है। उस रेडियस सब्सटेंस को कहेंगे, रेडियस नॉन सब्सटेंस को कहते हैं रस्ट। मींस यहां पर भी आपका देखिए जो रिएक्शन हो रहा है ना, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे हमने क्या बोला कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा कि ओनली टू सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहा है। सेकंड रिएक्शन में देख रहे हैं कि यहां पे तीन सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, मींस मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे भी क्या बना, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं या तो रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद यहां पर दोनों एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, इसलिए इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। यहां तक क्लियर है? तो अब केमिकल रिएक्शन में कुछ और पॉइंट इतना तो क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखिए आगे, अब कोई एक रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, सपोज ये रिएक्शन लिखिए, सब सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं क्योंकि अभी 10th में पढ़ना है, थोड़ा और रिएक्शन पढ़ना है। अब जैसे कि ये रिएक्शन हुआ, ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। तो ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। तो याद रखिए यहाँ पे कुछ डिफिनेशन होगा, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और दोनों जो रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया उस सब्सटेंस को कहा जाता है प्रोडक्ट। मींस यहां पे दो वर्ड और आ गया केमिकल रिएक्शन में कि रिएक्टेंट और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ना यहां पे रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे ध्यान से समझिए, इसी से आपका डेफिनेशन बनेगा दोनों का। ठीक है ना, रिएक्टेंट के बारे में समझिएगा। जब कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं न्यू फॉर्मेशन करने के लिए, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उस सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहा जाता है। मींस रिएक्टेंट का यदि डेफिनेशन लिखना हो तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन होगा those substances which react with each other to form new substance is called reactant. It's called reactant. तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, दो सब्सटेंसेस मतलब वैसे सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहेंगे जो आपस में रिएक्ट करते हैं न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन करने के लिए। मींस दो सब्सटेंसेस
रिएक्ट विद ईच अदर, वैसा सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों सब्सटेंस को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। क्लियर? तो वैसा सब्सटेंस जो अपने साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट को हमेशा केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट ऑलवेज राइट in the left side of the chemical reaction. Clear? Means ये तो डिफिनेशन हुआ रिएक्टेंट किसे कहते हैं। अब ये है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पर तो दो वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो रिएक्टेंट को किस साइड लिखा जाता है? तो रिएक्टेंट को हमेशा केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड लिखा जाता है। मींस रिएक्टिंग ऑलवेज राइट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो कि यहाँ पे शो कर चुके हैं एग्जांपल में कि ये आपका उस साइड राइट साइड जो हुआ प्रोडक्ट हुआ और लेफ्ट साइड जो हुआ वो रिएक्टेंट हुआ। इस साइड को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। मींस रिएक्टेंट हमेशा केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड लिखा जाता है। रिएक्टेंट क्लियर है? अब ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस जो है ये प्लस का इंडिकेट कर रहा है। तो अभी जस्ट डिफिनेशन में केमिकल रिएक्शन के डिफिनेशन में लिखे थे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये दोनों सब्सटेंस आपका ये दोनों आपका क्या है? सब्सटेंस है। तो ये दोनों सब्सटेंस आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहा है। मींस यहाँ पे जो प्लस का साइन इंडिकेट किए हैं वो आपका क्या शो करता है? रिएक्ट। मींस अब इससे स्टेटमेंट बना सकते हैं कि व्हेन कार्बन C4 कार्बन व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मींस यहाँ पर जो प्लस है इसको प्लस ना पढ़ के क्या बोला जाएगा? यहाँ पे रिएक्ट बोला जाएगा। मींस व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो ये तो रिएक्टेंट के बारे में जान गए किसे करते हैं, रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन के किस साइड लिखा जाता है, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है ये दोनों के को क्लियर हो गया कि क्या कहेंगे किस साइड लिखा जाता है। तो उसके बाद जस्ट आ जाता क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड है। बट कार्बन डाइऑक्साइड के पहले भी तो कुछ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एरो इंडिकेट किया हुआ है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे बताते हैं एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया रिएक्टेंट के बारे में कि रिएक्टेंट किसे कहेंगे और रिएक्टेंट किस साइड लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन में। अब डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बट प्रोडक्ट के पहले भी आपका यहाँ पे शो कर रहा है एरो। अब यहाँ पे एरो जो शो हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? अब जैसे कि कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं। अब ये हम यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ पर हमें जाना है, दैट इज हमारा रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट में किसी का घर बजा रहा है, यहाँ पे है जो कि कॉर्नर में है, तो कैसे जाएंगे? तो हमने कभी ये नोट किया है कि जहां जहां अगर कॉर्नर होगा तो कॉर्नर पे एक स्टैंड बना रहता है और स्टैंड पे क्या इंडिकेट किया रहता है? ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि अगर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर जाना है तो किस रास्ता के द्वारा जाएंगे? यहाँ भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, तो किस रास्ते से जाएंगे? तो ये एरो इंडिकेट करता है कि अब हमें कहाँ जाना होगा? इस रास्ता पे जाना होगा। जैसे ये रास्ता पे हम आ गए, अब यहाँ पर भी तो यहाँ पे है दो रास्ता है, अब किस रास्ता पे जाना होगा? तो ये रास्ता पर भी कॉर्नर पर भी क्या किया जाता है? एरो दे दिया जाता है। ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें किधर की ओर जाना है, इधर की ओर जाना है। मींस एरो क्या इंडिकेट करता है? ये एग्जांपल हम इसलिए दिए हैं कि एरो इंडिकेट ये करता है कि हमारा रिजल्ट किस साइड फॉर्म हो रहा है। मींस हमारा रिजल्ट कहाँ था? यहाँ था। ये कैसे पता चला
ये रिजल्ट मेरा था। तो ये भाई एरो, ये जो एरो है वो एरो को देखकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है। जस्ट वही एरो, ये जो एरो है ये भी शो करेगा कि केमिकल रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस साइड फॉर्म कर रहा है। ये आपका रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करके ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया, तो ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट आपस में जो रिएक्ट किया वो प्रोडक्ट किस साइड फॉर्म कर रहा है, तो इस साइड फॉर्म कर रहा है। अब इस साइड फॉर्म कर रहा है तो कैसे पता चल रहा है, तो ये एरो के द्वारा, मींस ये एरो उस साइड इंडिकेट कर रहा है, मींस ये रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट जो हुआ ये फॉर्म आपका इस साइड। कैसे पता चला, तो भाई एरो पता चला। तो क्लियर, ये आपका एरो क्या इंडिकेट करता है, तो लिखिएगा एरो क्या इंडिकेट करता है। एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, बिकॉज़ ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। एरो, राइट, नो, एरो indicates that in which direction the product is formed. The product is formed. Means एरो क्या इंडिकेट करता है, तो एरो ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट किस साइड फॉर्म हो रहा है। वही यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि एरो ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट किस साइड फॉर्म हो रहा है। क्लियर, मींस आपका प्लस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्ट होगा, ये दोनों सब्सटेंस आपका रिएक्टेंट होगा। एरो का मतलब समझा दिए कि किस साइड आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एरो ये इंडिकेट कर रहा है। लास्ट की बात है प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट यहाँ से चीजें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट आपका न्यू सब्सटेंस है। प्रोडक्ट क्या है, न्यू सब्सटेंस। क्लियर, तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, द सब्सटेंस या फिर द न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन। मींस जब कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद, ठीक है, उस न्यू सब्सटेंस को कहा जाता है प्रोडक्ट। मींस एक बार और सुनिएगा, द न्यू सब्सटेंस व्हिच फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट किसे कहेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में लिखिएगा, द न्यू सब्सटेंसेस which form after the reaction is called product। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आपका रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। is called product। Means the new substance which formed after the reaction। मतलब जब न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद, उस न्यू सब्सटेंस को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये आपका न्यू सब्सटेंस हुआ जो कि कब फॉर्म हुआ, रिएक्शन के बाद। मींस जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किया तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, उस न्यू सब्सटेंस को ही प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे दो वर्ड बताए, एक रिएक्टेंट बताया है और एक प्रोडक्ट बताया है। क्लियर, तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है उसे रिएक्टेंट, और वो दोनों सब्सटेंस रिएक्ट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और रिएक्ट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब याद रखिए रिएक्टेंट में हमने क्या बताया है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, जबकि प्रोडक्ट जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा वो केमिकल रिएक्शन के राइट साइड लिखा जाएगा। क्लियर, reactant always writes in the left side of the chemical reaction
why product always right in the right side of the chemical reaction. Clear? ये आपका जो प्रोडक्ट था ये आपका केमिकल रिएक्शन के राइट साइड लिखा हुआ था, जबकि रिएक्टेंट जो होता है हमेशा केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहां तक अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन के बारे में, सेकेंड उस प्रोडक्ट जो बना उसके बारे में, रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस किए हैं। ये तीन बात अभी डिस्कस किए हैं और साथ ही बता चुके हैं कि रिएक्टेंट किसे कहेंगे, प्रोडक्ट किसे कहेंगे, किस साइड लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन में किस साइड आपका प्रोडक्ट लिखा जाता है, किस साइड रिएक्टेंट लिखा जाता है। ना इसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इतना तक आपका केमिकल रिएक्शन था, जो कि एक रिएक्शन का एग्जांपल देकर बता रहे हैं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of chemical reaction means chemical reaction की क्या क्या characteristics होता है। क्लियर? केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? बट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।